नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। अपराध की दुनिया में लंबे समय से सक्रिय गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को अब मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से साहिबगंज मंडल कारा भेजा जा रहा है। जेल आईजी ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पलामू से साहिबगंज तक पूरे रास्ते में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे दिया गया है। जेल आईजी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। पलामू रेंज के डीआईजी और मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने कुछ दिन पहले मुख्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुजीत सिन्हा गिरोह के कई सदस्य अब भी पलामू और आसपास के जिलों में सक्रिय हैं, जिससे जेल और शहर की कानून व्यवस्था पर खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने यह भी बताया था कि सुजीत सिन्हा की मौजूदगी से जेल परिसर के बाहर लगातार संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी। इसी वजह से उसे किसी दूसरे जिले की जेल में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें, सुजीत सिन्हा 20 साल से अधिक समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस गिरोह ने रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़, बोकारो और पलामू जैसे जिलों में कई बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। सुजीत सिन्हा पर रंगदारी, हत्या, लूट, अपहरण और विस्फोट जैसे गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुजीत का नेटवर्क झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उसका नाम कई बार राज्य के बड़े आपराधिक सिंडिकेट्स में भी जोड़ा जा चुका है। सुजीत सिन्हा को इसी साल 10 अगस्त 2025 को चाईबासा जेल से पलामू सेंट्रल जेल में लाया गया था। उस समय भी सुरक्षा कारणों से ही वहां से हटाने की जरूरत पड़ी थी। जेल प्रशासन को आशंका थी कि चाईबासा में रहकर वो अपने गैंग के सदस्यों से संपर्क बनाए रख रहा है और जेल के अंदर से ही गिरोह को संचालित कर रहा है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किए जाने के बाद प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। उसके सेल के बाहर अतिरिक्त गार्ड्स लगाए गए थे और सभी मुलाकातों पर निगरानी रखी जा रही थी। बावजूद इसके प्रशासन को लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि सुजीत का प्रभाव जेल के बाहर तक फैलता जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सुजीत के संगठन से जुड़े कई अपराधी वर्तमान में जिले में सक्रिय हैं। वे उसके नाम पर रंगदारी वसूलने और धमकी देने का काम भी कर रहे हैं। पुलिस को आशंका थी कि जेल में रहते हुए भी सुजीत अप्रत्यक्ष रूप से गिरोह को संचालित कर रहा है। डीआईजी और जेल अधीक्षक ने मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा था कि मेदिनीनगर जैसे संवेदनशील जिले में ऐसे अपराधी का रहना कानून व्यवस्था के लिए जोखिमपूर्ण है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जेल आईजी ने सुजीत सिन्हा को पलामू से साहिबगंज मंडल कारा में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पलामू के डीसी, एसपी और जेल अधीक्षक को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सुजीत सिन्हा के आपराधिक नेटवर्क की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी कर रही है। एनआईए को संदेह है कि उसके गिरोह का इस्तेमाल राज्य में फंडिंग और नेटवर्क विस्तार के लिए किया जा रहा है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार सुजीत का नेटवर्क केवल रंगदारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अवैध खनन और हथियारों की आपूर्ति जैसे मामलों में भी अपना दखल बढ़ाया था। एनआईए ने पिछले दिनों झारखंड के कई जिलों में छापेमारी की थी, जिसमें उसके कुछ सहयोगियों को हिरासत में लिया गया था। अब जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल में रहते हुए भी वो कैसे अपने गिरोह से संपर्क बनाए रखता था। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल प्रशासन ने सुजीत के तबादले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जेल के सूत्रों के मुताबिक उसे जल्द ही कड़ी सुरक्षा में साहिबगंज जेल भेजा जाएगा। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस की टीम रास्ते में तैनात रहेंगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि यह स्थानांतरण पूरी तरह प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है। सुजीत सिन्हा जैसे अपराधियों के मामले में कोई भी लापरवाही कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या साहिबगंज जेल में सुजीत सिन्हा के प्रभाव को सीमित किया जा सकेगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।